गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग पीएनसी कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज उसका लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीज़न इनटू ग्रुप्स। इसमें 2 लेक्चर हम लोग लेंगे, आज और कल। ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट है, अब देखिए आगे हम लोग जो भी पढ़ेंगे अगले 20 लेक्चर तक, मुझे लगता है 32 लेक्चर्स मैंने प्लान किया है थ्योरी, और लास्ट में 3 PYQs। सबका फाउंडेशन वही है जो हमने पिछले 10-12 लेक्चर्स में पढ़ा है। इसमें क्या है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स में, कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ABC। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिए। मैं यहां लिख भी देता हूं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक, 3 है। मैं बोलूंगा कि इसको तुम 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 2 ग्रुप में। ठीक है, तो AB है, इधर C है। You have total 3 objects A, B, C। ठीक है, आपको इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 2 ग्रुप्स। ठीक है, सच दैट one group has 2 objects। टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2, 3। एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिक दूसरे ग्रुप में कितना हो जाएगा? Another group has 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि ABC को 2 अलग अलग ग्रुप में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिवाइड कीजिए, जिससे कि एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए AB एक ग्रुप में हो गया तो C एक ग्रुप में हो गया। उसी लॉजिक से AC एक ग्रुप में हो गया तो B दूसरे ग्रुप में हो गया। B और C एक ग्रुप में हो गया तो A दूसरे ग्रुप में हो गया। तो टोटल कितने डिवीजन्स हुए इस केस में? कितने डिवीजन हुए? एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, और कोई हो सकता है A के साथ B, A के साथ C, B के साथ C। ठीक है, तो दिस इज योर ग्रुप नंबर, दिस इज योर वे नंबर 1, दिस इज वे नंबर 2, दिस इज वे नंबर 3। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कैसे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इसमें हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला केस है, जो सबसे सिंपल केस है, ठीक है, केस 1, ग्रुप ऑफ अनइक्वल साइज, जो अभी हमने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया। मतलब अनइक्वल साइज मतलब कि अगर 10 ऑब्जेक्ट है तो आपको 2 ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, जिससे कि एक ग्रुप में 6 ऑब्जेक्ट आए, एक ग्रुप में 4। दोनों ग्रुप में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आए। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल साइज। जब ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज हम लोग पढ़ेंगे केस 2 अगले इसी क्लास में, तो देखिएगा चीजें बहुत बदल जाती हैं। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। यू हैव 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, 10 ऑब्जेक्ट है। आपको इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट एक ग्रुप में 6 ऑब्जेक्ट आए और एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप इसमें एक लॉजिक समझिए कि जब 2 ग्रुप की बात होती है, एक ग्रुप में अगर 6 ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है कि दूसरे ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसमें 6 सेलेक्ट करके किसी एक ग्रुप में डाल दिए। ठीक है, तो जब मान लीजिए ये ग्रुप नंबर पहला है, उसमें आपने 6 ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ऑटोमेटिक जो 4 ऑब्जेक्ट बच गए वो ग्रुप नंबर 2 बन जाएंगे, सेकेंड ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, तो अब ये बताइए ये कितने वेज में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझिए। दिस इज आवर क्वेश्चन। 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप में 6 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक में 4।
दोनों रिलेटेड चीज है। जब एक में 6 होगा तो एक में 4 अपने आप हो जाएगा। तो आप सिर्फ फोकस कीजिए इस पे, मान लीजिए। तो अब 10 ऑब्जेक्ट में अगर मैं किसी 6 को चुन लूं, मान लीजिए टोटल देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स, इफ आई सेलेक्ट एनी 6, वो एक ग्रुप बना लेगा। तो 10 में 6 सेलेक्ट करने का कितना वेज हो गया? 10c6। जैसे ही मैंने 10 में 6 सेलेक्ट किया तो 6 एक साथ आ गए, वो एक ग्रुप बन गए। बाकी 4 जो हैं वो ऑटोमेटिक दूसरे ग्रुप बन जाएंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करना नहीं है। तो 10c6 का वैल्यू कितना होगा? 10 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये होता है NCR इज n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब अगर मैं इसी को जनरलाइज कर दूं, सेम चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, इफ देयर आर m plus n ऑब्जेक्ट्स, वी हैव टू, मैं लैंग्वेज लिख रहा हूं चूंकि पहली बार ये टॉपिक कर रहे हैं, वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप हैविंग m ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एंड सेकेंड ग्रुप हैविंग n ऑब्जेक्ट। और ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए m प्लस n है, पहले ग्रुप में आपको m देना है। तो जैसे ही आप पहले ग्रुप के लिए m चुनेंगे, m प्लस n में m चुनेंगे, ऑटोमेटिक n जो बचेगा वो दूसरे को चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा? m प्लस n, इसमें से हमको कितना चुनना है? m, क्योंकि जैसे ही m चुनेंगे जो बचा हुआ n है वो दूसरे को चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल, फिर इसका सब्ट्रैक्शन, तो ये n फैक्टोरियल। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपके पास m प्लस n ऑब्जेक्ट हैं और उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ वेज विल बी m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ध्यान दीजिए कि एक बार जब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको रीअरेंज नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि जो 6 ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है इस ग्रुप में, उस 6 का अंदर का अरेंजमेंट हमको उससे नहीं मतलब है। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। चलिए, अब मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, सेम अभी हम लोग कर रहे हैं, m प्लस n ऑब्जेक्ट है, 2 ग्रुप में करना है, एक में m एक में n। ठीक है, सेम थिंग वी आर स्टडिंग। तो आंसर आया m प्लस n फैक्टोरियल। ध्यान से दीजिए, व्हाट इफ ईच ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली, इनफैक्ट मैं TMH की जो बुक रेफर करता हूं पढ़ाने के लिए, तो उसमें भी उसने सिर्फ रिजल्ट लिख दिया है कि m प्लस n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल फैक्टोरियल। कभी कभी ये 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होता है, कभी डिवाइड होता है, बट कब होता है, क्यों होता है, उस चीज को समझिए। मान लीजिए आपके पास, मैं सेम एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है A, B, C। आपके पास 2 ग्रुप है। ठीक है, यह है ग्रुप 1, यह है ग्रुप 2। मैंने क्या बोला कि 3 ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटो। एक में 2 ऑब्जेक्ट आए तो 2 ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए बी आ गया, बचा क्या? सी। ठीक है, तो पहले ग्रुप को ए बी मिल गया, दूसरे को सी मिल गया। व्हाट इफ ये दोनों ग्रुप ना होके एक ऐसे चीज हो जिनकी अपनी अलग पहचान है, जैसे पर्सन। अगर मैं अब आपको बोल दूं कि एबीसी को 2 पर्सन में बांट दो, ठीक है, 2 पर्सन में, 3 ऑब्जेक्ट 2 ग्रुप, आंसर क्या होगा? पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। मैंने क्या बताया? m प्लस n ऑब्जेक्ट, 2 ग्रुप, एक में m एक में n। क्या आंसर होता है? इतने नंबर ऑफ वेज होते हैं। करके पहले इसमें देखिए, टोटल ऑब्जेक्ट कितना है? 3, तो 3 फैक्टोरियल। एक में 2 गया
हमको बांटना है, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 1, तो कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए। क्या क्या 3 वेज है वो भी मैं बता दूं। एक AB, इसको C मिल गया, एक BC, इसको A मिल गया, इसको CA, एक इसको B। यही 3 वे होगा। एक में एक ग्रुप को AB, एक को C, एक में एक ग्रुप को BC, एक को A, एक में एक ग्रुप को CA, एक को B। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में 2 आना चाहिए, एक ग्रुप में 1 आना चाहिए। बट अगर ये दोनों एक ग्रुप की जगह कोई पर्सन होंगे, मान लीजिए मोहन और सुरेश, मोहन और सुरेश, तो थिंक अबाउट दिस केस। मोहन को आपने A और B दिया, मोहन को आपने A और B दिया है, सुरेश को आपने C दिया है, ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मोहन को, मान लीजिए मैं ऐसे बताऊं, मोहन, अभी आपने क्या किया, इसका नाम मैं मोहन रख दिया, इसका नाम सुरेश रख दिया। अभी आपने मोहन को A B दिया, सुरेश को C दिया। यह भी तो हो सकता है कि मैं मोहन को C दे दूं और सुरेश को A B दे दूं। जस्ट रिवर्स। ग्रुप में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें क्यों नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि ठीक है आप ये बोलिएगा एक ग्रुप में A B आया, एक ग्रुप में C आया, बात खत्म। ग्रुप की अपनी अलग पहचान नहीं है। बट अगर वो ग्रुप के जगह एक 2 पर्सन हो, 2 ऐसे थैला, ऐसे बैग हो जिनकी अलग आइडेंटिटी है, तो अब बताइए जब आप मोहन को AB दे रहे हो और सुरेश को C दे रहे हो, तो यह भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि आप मोहन को C दीजिए और सुरेश को AB दीजिए। कहने का मतलब इसके हर वेज के लिए, मान ली दिस इज द वन वे AB एंड C, हर वे के लिए यह भी आपको देखना होगा कि जो ग्रुप्स हैं वो फर्दर भी अपने आप में अरेंज होंगे, ठीक है, वो अपने आप में फर्दर भी अरेंज होंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, व्हेन द ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी, तब अपार्ट फ्रॉम यूजिंग दिस रिजल्ट आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि ये जो 2 ग्रुप हैं इनको भी आपको अरेंज करना होगा। एक बार मोहन को AB मिला, सुरेश को C मिला, एक बार नहीं, मोहन को C मिला और सुरेश को AB मिला, तो टोटल एक केस 2 केस हो जाएंगे। तो अगर इसमें ऐसे केसेस में जब ग्रुप की अपनी पहचान हो, तो जो फाइनल आंसर है, ठीक है, m+n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ये तो ठीक है। इनटू कितने ग्रुप्स हैं, मान लीजिए यहां तो 2 हैं, ठीक है, मान लीजिए n है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल। क्यों फैक्टोरियल? क्योंकि आपको पता है n अलग अगर नंबर्स हैं, अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल होता है। यहां पे 2 ग्रुप हैं, तो ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल वे में अरेंज होंगे। तो व्हेन एनी ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इतना तक तो सेम है, इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, 1 2, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 3 × 2 दैट इज 6। ये टोटल 6 वेज हो जाएंगे। क्यों होंगे? इस एक के क्रॉसपॉन्डिंग 2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 2, तो टोटल 6 वेज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये मैंने बताया। अच्छा, नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो मैंने सिंपल सा आपको बताया कि जब 2 ग्रुप है, ग्रुप कैन बी 3, ग्रुप कैन बी 4, ग्रुप कैन बी 5, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। सेम लॉजिक से व्हेन नंबर ऑफ, मैं 3 का भी कर देता हूं डिराइव, नंबर ऑफ ग्रुप इज 3, ठीक है। टोटल आपके पास m+n+p ऑब्जेक्ट है, इसको 3 ग्रुप में बांटना है, एक में m ऑब्जेक्ट, एक में n, एक में p, तीनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखिए। सेम होंगे, ग्रुप ऑफ इक्वल साइज, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी क्या है, 3 m+n+p है, एक ग्रुप को m देना है, एक ग्रुप को n, एक को p। चलिए इसको भी ड्राइव कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, m+n+p, टोटल में हम m ले लेते हैं, टोटल में m सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया। चलिए इनटू,
अब कितना ऑब्जेक्ट बचा? जब m आप सेलेक्ट कर लिए इसमें तो बचा कितना? n प्लस पी, क्योंकि m प्लस n प्लस पी में m आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो बचा कितना? n प्लस पी। अब हम n प्लस पी में n सेलेक्ट करते हैं इस ग्रुप के लिए c। अब कितना बचा? सिर्फ बचा p, सिर्फ बचा p, और p में p सेलेक्ट करना है तो आप लिख भी सकते हैं pcp या 1 भी लिख सकते हैं। ये लॉजिक समझिए, पूरे में से m सेलेक्ट किए, फिर जो बचा उसमें n किए, फिर जो बचा p में से p किए, वो 1 होगा। अब देखिए इसको एक्सपेंड करके, फैक्टोरियल, नीचे में m फैक्टोरियल, फिर इसका डिफरेंस तो m हट जाएगा, n प्लस पी फैक्टोरियल इंटू, ये देखिए n प्लस पी फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस p फैक्टोरियल। तो ये कट गया, फाइनल बड़ा प्यारा सा आंसर आएगा, सेम जो पहले वाले में आया था, m प्लस n प्लस पी, टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, जो तीनों ग्रुप में आपने ऑब्जेक्ट दिया है। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो सेम लॉजिक है, सेम एक्सप्रेशन है, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पहले ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में जितने। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। बट सेम अगर इस कंडीशन में भी मैं ये बोल दूं, इफ द ग्रुप हैज यूनिक आइडेंटिटी, ग्रुप हैज, अगर जैसे कि पर्सन्स हो अगर, तो पर्सन में फिर फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ नंबर मैटर करने से नहीं होगा। मुझे अगर ए और बी मिला, किसी को सी मिला, तो वो एक वे हुआ, दूसरा हो सकता है उसको ए और बी मिला, हमको सी मिला, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बिकॉज पर्सन्स अलग अलग। इसमें क्या करेंगे, सेम लॉजिक से जो एक्सप्रेशन आया था, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स के फैक्टोरियल, तो 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्यों n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, आई थिंक केस 1 में नहीं, ठीक, तो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि बहुत लोग, हाँ रिजल्ट आप याद कर लीजिए, इट्स ओके, क्वेश्चन बनाने के लिए हो सकता है वो काफी हो, बट आपको क्यों मल्टीप्लाई करते हैं वो अगर समझ जाइएगा, थिंग्स विल बी इजी। चलिए, तो जैसे अगर मैं एक सिंपल सा, अच्छा ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट के लिए बताया, सॉरी 2 ग्रुप के लिए, 3 ग्रुप के लिए, सेम लॉजिक कैन बी अप्लाइड फॉर 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 ग्रुप, 7 ग्रुप। न्यूमरेटर में क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, नीचे में फैक्टोरियल ऑफ साइज ऑफ ईच ग्रुप्स। ठीक है, चलिए, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, 12 balls be divided between 2 boys। अब ये देखिए बॉयज है मतलब ग्रुप यूनिक है, ठीक है, 1 रिसीविंग 5 balls, तो ऑब्वियसली अदर रिसीविंग, अगर 12 में एक को अगर 5 मिलेगा, दूसरे को कितना मिलेगा, 7 balls। दिस विल बी देयर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 12 बॉल है एंड ऑल बॉल आर डिस्टिंक्ट, ये समझ लीजिए 12 बॉल्स है, 2 ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप नहीं है, 2 पर्सन में, 2 बॉयज में, एक को 5 मिले, एक को 7 मिले, तो क्या होगा आंसर, टोटल बॉल्स 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, पहले को कितना मिला 5 फैक्टोरियल, दूसरे को 7 फैक्टोरियल, यहां तक तो सेम है, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। क्या मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, तो देखिए बॉयज है, इसमें फर्क पड़ जाएगा, मुझे a और b मिला, सामने वाले को c मिला इज 1 केस, उसको a और b मिला, हमको c मिला इज अनदर केस। कहने के लिए दोनों में सेम चीज है, एक को 2 मिला, एक को 1, बट दोनों अलग केस हो जाएगा, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विथ नंबर ऑफ बॉयज फैक्टोरियल, तो 2 बॉयज है तो 2 फैक्टोरियल। So this will be your final answer, 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकें कर लीजिए, ये बड़ा है 7 तो 7 देखिए 8, उसके बाद नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे कितना है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 5 चौगुना 20 या 60 120 इंटू 2, तो देख लीजिए
ये 12 है, ये 120 है तो ये 10 हो गया, ये 2 है, ये 10 है तो 5 हो गया, ये 5 है, ये 10 है तो 2 हो गया, तो 11 गुने 2 22 गुने 9 गुने 8 72। दिस विल बी योर आंसर। 22 गुने 72 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो ये हमने देखा कि कैसे हम लोग 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप में ऑब्जेक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए, दिस वाज केस 1। केस 2, एंड ट्रस्ट मी, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्वेश्चंस तो बना लेते हैं लोग, क्वेश्चन बनाने में नहीं है, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन फार्मूला। बहुत बच्चे एंड तक केस 2 समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। एक मिनट लगिए। केस 2 क्या है? ग्रुप ऑफ इक्वल साइज। इसमें क्या प्रॉब्लम और क्या डिफरेंस आ जाता है वो समझिए। ग्रुप ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, इसको हम लोग लॉजिक से समझेंगे कि आखिर इसको अलग से पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है। सिंपल से एक केस है, आई थिंक हाँ, मान लीजिए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट हैं। O1 मैं नाम दे रहा हूं, O2 चूंकि डिस्टिंक्ट है तो सभी का अलग नाम होगा। 4 ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए इसको आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। देखिए, जब मैं ग्रुप लिख रहा हूं तो आप मान के चलिए दे डोंट हैव यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा बॉयज, पर्सन, तो फिर आप उसको यूनिक आइडेंटिटी मान सकते हैं। ठीक है, अभी मैं मान के चल रहा हूं यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। 2 सेम ग्रुप है, मतलब एक ही, आपको बस बोल दिया कि 4 ऑब्जेक्ट है, O1, O2, O3, O4, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली। ये इंपॉर्टेंट है। इक्वली मतलब पहले ग्रुप में भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में भी 2 ऑब्जेक्ट है। पहले ग्रुप में भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, दूसरे ग्रुप में भी 2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप पिछला वाला फॉर्मूला इसमें लगाइए। आप लास्ट वाला फॉर्मूला क्या था? नहीं सर, हम तो उसी बेसिस पे बनाएंगे, ये था। तो क्या होगा? टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 4, तो 4 फैक्टोरियल। एक को 2 मिला है, एक को 2, तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। 3 हो गया, 4 गुने 3 12। नीचे कितना हो गया? 4, तो 6। मतलब कि आपके हिसाब से 6 वेज होने चाहिए। हमने जस्ट पिछले वाले केस को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे ये डिवीजन होगा। चलिए, मान लीजिए ये ग्रुप, मान लीजिए ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ठीक है, चलिए O1, O2, मान लीजिए इसको O1, O2 मिला, चूंकि हमको 2-2 बांटना है, इसको O3, O4 मिल गया। फिर O1, O3 मिल गया, तो बचा क्या? O2, O4। फिर और क्या होगा? O1, O2, O1, O3 एंड O1, O4 मिल गया, तो बचा क्या? O2, O3। ठीक है, चलिए और हो सकता है, देख लेते हैं। इसको 1 और 2 मिला, 1 और 3 मिला, 1 वाला हो गया पूरा। अब 2 से देखते हैं, तो 2 से तो 1 हो चुका है। अब देखिए 2 3 मिला तो बचा 0 1 0 4। फिर 2 4 मिला तो फिर बचा 0 1 0 3। फिर 2 वाला भी हो गया, अब 3 बचा, तो O3 O4 मिला, O1 O2 मिल गया। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि नहीं सर 6 तो था, 6 आ भी गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। ये सही नहीं है। क्यों 6 वेज नहीं है? अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये और ये सेम नहीं है? पहला और छठा को देखिए, ये क्या बोलता है कि एक ग्रुप को O1 O2 मिला, एक ग्रुप को O1 O2 मिला, एक ग्रुप को O3 O4 मिला। ठीक है, 2 ग्रुप है, एक को O1 O2, एक को O3 O4। ये भी तो यही चीज बोल रहा है कि एक ग्रुप को O3 O4 मिला, एक ग्रुप को O1 O2 मिला। अब ये मत बोलिएगा पर्सन है, तो नहीं, पर्सन नहीं है। अभी हम इसको ऐसे ग्रुप की तरह मान रहे हैं जिनका अपना आइडेंटिटी नहीं है। तो वैसे तो 6 आता, नॉर्मल फार्मूला को यूज करके आप देखिए 6 आता, बट यहां पे 6 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। क्यों सेम हुए? पिछले वाले में क्यों नहीं सेम हुए?
क्योंकि पिछले वाले में सेम नहीं हो सकते थे, क्योंकि दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। इसमें अगर 3 ऑब्जेक्ट था तो इसमें 4 ऑब्जेक्ट था, तो कभी सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ही जब अलग है, इसमें 3 है इसमें 4 है, तो दे कैनॉट बी सेम। बट इसमें 2 हैं, तो ये और ये केस सेम हो गया। अब देखिए 1 3 2 4, तो ये देखिए 1 3 एक साथ तो 1 3 एक साथ, 2 4 एक साथ तो 2 4 एक साथ। वैसे भी जब 1 और 3 एक साथ है तो 2 4 एक साथ होंगे। उसी लॉजिक से 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो इफेक्टिवली आप देखिए कि ये टोटल 6 के जगह 3 हो गए। याद कीजिए जब हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो तो हम लोग क्या करते थे, जितनी बार सेम हो उसकी फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे, इफ यू रिमेंबर। उसी लॉजिक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, उसी लॉजिक से इस केस में जो टोटल आंसर आया आपका, ये मैं फिर से लिख रहा हूं, यहां तक तो ठीक है, बट जब इक्वल साइज होता है ग्रुप का, जब 2 ग्रुप का इक्वल साइज होता है, क्योंकि यहां 2 ही ग्रुप हैं, तो 6 के जगह 3 हो गए, 2 से डिवाइड हुए। अगर ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप 3 ग्रुप का एग्जाम्पल सोच के देखिएगा। मतलब मैं ऐसे बताता हूं, यू हैव, मान लीजिए कैसे मैं बताऊं, 6 ऑब्जेक्ट, चलिए हाँ 6 ऑब्जेक्ट, उसको आपको 3 ग्रुप में 2 ईच, 6 ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 O4 O5 O6, 3 ग्रुप में उसको बांटना है और सभी को 2 2 2 देने हैं। वैसे केस में देखिएगा कि जो ओरिजिनल रिजल्ट था उससे कितना टाइम्स कम हो जाएगा। यहां कितना टाइम्स कम हुआ, 6 होना था 3 हो गया, 2 टाइम्स कम हो गया। यहां पे देखिएगा आप 6 टाइम्स कम हो जाएगा। याद कीजिए वही जो मैंने बताया आपको कि व्हेन यू अरेंज द सेम आइटम्स, सिमिलर आइटम्स, तो फाइनल द कंक्लूजन इज दैट m प्लस n फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, इतना ठीक है, इंटू 1 बाई नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल, नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल, दिस विल बी द आंसर। इससे डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 ग्रुप है तो 2 फैक्टोरियल से, 3 ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल से। क्यों डिवाइड हुआ वो मैंने आपको समझाया, बट ये प्लीज आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने 2 के लिए समझाया। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब इसी केस में लाइए, मैं इसी को थोड़ा और, सेम केस में अभी तक मैंने क्या बताया, व्हेन ग्रुप हैज नॉट यूनिक आइडेंटिटी, बट अगर इसी केस में अगर ग्रुप की अपनी अलग पहचान है तो वो भी मानेगा नहीं, वो भी रीअरेंज होगा। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा, इनटू 1 बाई, ये तो है ही, यहां तक तो है, ठीक है, इनटू, अब क्या हो जाएगा, अगर उसकी अलग पहचान है तो वो फिर इससे भी मल्टीप्लाई भी होगा, तो हो सकता है ये दोनों कैंसिल भी हो जाएं। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मल्टीप्लाई होता है जब ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी होती है, जैसे 2 पर्सन है, 2 लोग हैं, 2 यूनिक बैग है, उस टाइप का। डिवाइड उस समय होता है कि जब 2 या 3 या 4 ग्रुप के सिमिलर साइज हो, इक्वल साइज हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इस केस को फाइनलाइज कर दूं कि अगर आपके पास 2n ऑब्जेक्ट है, यहां m प्लस n नहीं होगा, m प्लस n जनरल मैंने लिखा था, क्यों नहीं होगा, यहां इक्वल साइज है, मतलब दोनों ग्रुप को सेम ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो m और n सेम हो जाएंगे। तो बेसिकली 2n ऑब्जेक्ट है, इसको 2 ग्रुप में बांटना है, एक ग्रुप को n देना है, एक ग्रुप को n देना है। इसका आंसर क्या होगा, टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो दोनों ग्रुप को जो मिल रहा है, बहुत जगह इसको स्क्वायर भी लिखते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल स्क्वायर, इंटू, यहां ध्यान देने वाली बात है 1 बाई नंबर ऑफ ग्रुप्स। मैं यहां 2 नहीं लिख रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि 2 ही ग्रुप है, बट मैं इन जनरल लिखना चाह रहा हूं, नंबर ऑफ ग्रुप्स फैक्टोरियल, इनटू, ये क्यों होता है, ड्यू टू इक्वल साइज ऑफ ग्रुप, और इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स
फैक्टोरियल। ये क्यों होता है? ड्यू टू यूनिक ग्रुप्स। ये लॉजिक समझिए, ये ठीक है, ये इसके कारण, ये इसके कारण। अब किसी क्वेश्चन में ये नहीं है तो ये नहीं है, किसी क्वेश्चन में ये नहीं है तो ये नहीं है, किसी क्वेश्चन में दोनों है तो दोनों है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी में अगर मैं 3 ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा? नाउ यू कैन जनरलाइज। मान लीजिए आपके पास 3n ऑब्जेक्ट है, इसको 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है, इसको भी n, इसको भी n, इसको भी n। ठीक है, 3n में तो क्या होगा? नंबर ऑफ वेज 3n फैक्टोरियल, टोटल फैक्टोरियल बाई जितना मिल रहा है हर ग्रुप को। यहां तक तो ठीक है। अब चूंकि इक्वल मिल रहा है तो उसके कारण क्या होगा? 1/3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल? क्योंकि टोटल 3 ग्रुप है, 1 2 3। अच्छा, अब यहां अगर यूनिक ग्रुप है तो 3 फैक्टोरियल होगा, अगर यूनिक ग्रुप नहीं है तो 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, अगर यूनिक ग्रुप है, जैसे लोग हैं, पर्सन हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, यूनिक बैग है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं है, बस ये सिंपली लिख दिया ग्रुप्स, तो यहां हम कुछ नहीं करेंगे। ये इसलिए आता है क्योंकि ग्रुप का साइज इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, 5 ऑब्जेक्ट के लिए सेम लॉजिक से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी था कि आखिर इसमें डिवाइड हम क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया, 3 वाला हो गया। ठीक है, तो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं। हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट अलग हैं, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, 4 ग्रुप में। अगर अनइक्वल है तो रिजल्ट इज टोटल फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अगर ग्रुप की अलग अलग यूनिक पहचान है तो उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इक्वल साइज है तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी वेज कैन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं, जिसको हिंदी में ताश बोलते हैं हम लोग, उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हम लोग कार्ड्स का बहुत डिटेल्ड एक क्लास हम लोग करेंगे जब हम लोग 12th का एक चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चंस इसी बेसिस पे आते हैं कार्ड्स पे। ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स कैन बी इक्वली, ये दे दिया है, डिवाइडेड इनटू 4 प्लेयर्स। तो प्लेयर्स हमेशा यूनिक होंगे, प्लेयर्स हमेशा यूनिक होंगे, 2 प्लेयर सेम नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या आंसर होगा, सीधे आंसर बताइए। टोटल ऑब्जेक्ट 52 फैक्टोरियल। अच्छा, जब 4 प्लेयर को इक्वल इक्वल देंगे तो कितना कितना मिलेगा? 52 है, 4 आदमी को बांटना है, तो पर पर्सन को कितना मिलेगा? 13 13 13 13। तो क्या हो जाएगा? 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13, या इसको आप 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला, अब हम लोग देखेंगे इक्वल और नॉन इक्वल वाला। इक्वल बट रहा है, कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं, 4 प्लेयर हैं, तो 1/4 फैक्टोरियल, 1/, चूंकि घट जाता है इक्वल होने से। अच्छा, चूंकि यूनिक ग्रुप है, यूनिक आइडेंटिटी है, तो इसके कारण इनसे मल्टीप्लाई, तो ये और ये कट गया। फाइनल आंसर बचा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। आंसर इज 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। एक बार 4 फैक्टोरियल ऊपर गया, एक बार नीचे, तो इफेक्टिवली ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है जिससे कि आप कहीं कोई एरर ना कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देन वी विल wind up the class. In how many ways can a pack of 52 cards, 52 कार्ड्स हैं, can be divided into 4 players, तो ग्रुप यूनिक हो गए, हैविंग, बट देखिए चारों को कितने मिलने चाहिए?
10, एक को 10, एक को 12, एक को 14, एक को 16 कार्ड्स। तो यहां क्या हो गया, सारे प्लेयर्स को अलग अलग नंबर्स के कार्ड हैं। इसको 10 मिल रहा है, इसको 12, इसको 14, इसको 16। चेक कर लीजिए, 52 है ना, 16, 14, 30, 12, 42, 10, 52। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर में टोटल 52 फैक्टोरियल। पहले वाले को 10 मिला, दूसरे को 12 मिला, फिर 14 मिला, फिर 16 मिला। यहां तक तो सेम है। अब देखिए, क्या इक्वल डिवीजन है? नो, नहीं है। इक्वल डिवीजन नहीं है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, प्लेयर्स यूनिक हैं, बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 52 फैक्टोरियल बाय 10, 12, 14, 16 into 4 फैक्टोरियल। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड लॉजिकल। ठीक है, फॉर्मूला बताना बहुत इजी था मेरे लिए भी, बट क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। डिवाइड करते हैं क्योंकि ग्रुप का साइज इक्वल हो जाता है। अब इक्वल के कारण क्यों डिवाइड करना पड़ता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि एक में अगर O1 O2 है, O3 O4 है, तो एक में O3 O4 और O1 O2 है। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? जब ग्रुप भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बोलेगा तुमको 2 मिला, हमको 3 मिला। एक अलग केस होगा कि जब हमको 2 मिलेगा और तुमको 3 मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। कल अगले क्लास में हम लोग इसका लेक्चर 2 करेंगे, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। अब हम लोग मिक्स्ड करेंगे, केस 3 है मिक्स्ड। कुछ ग्रुप में अनइक्वल भी है, कुछ ग्रुप में इक्वल भी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन। विल सी यू टुमारो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।